नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। इस वक्त हम मौजूद हैं लघु सचिवालय के 5th फ्लोर पर। आपको बता दें कि आप ये जो पीछे लोगों की संख्या देख रहे हैं, सैकड़ों लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर बड़ा सवाल है कि ये यहाँ पर पहुँचे क्यों। और शहर में अगर हम बात करें सफाई कर्मचारियों की या सफाई के मुद्दे को लेकर, तो जगह जगह आज गंदगी के ढेरों के ढेर लगे मिलेंगे। चाहे वो बाजार का किसी भी कोना देख लीजिए, चाहे वो आप किसी भी कॉलोनी में देख लीजिए, हर जगह गंदगी क्यों मिल रही है? क्योंकि सफाई कर्मचारी आखिर यहाँ है तो वहाँ पे सफाई कर कौन रहा है? जब सफाई ही नहीं होगी तो गंदगी के ढेर मिलना मुनासिब है। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे, यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या कारण है, क्या मामला है इनका। आइए बातचीत करते हैं। प्रधान जी, काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मामला है? आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? हम सफाई कर्मचारी है और हम कोरोना काल में काम करते थे। हमारे को कम से कम 4 साल हो गए लगे हुए काम से। तो हमारे को, हम जैसे ड्यूटी पे गए तो हमारे ठेकेदार का फ़ोन आया बोबी का कि भाई तुम सारे के सारे अपने रेडे और लेके झाड़ू वगैरह लेके यहाँ पे आ जाए। हम गए तो हमारे को कहते भाई तुम्हारे को आज से नौकरी पे से हटा दिया गया है। हमने वजह पूछी क्या वजह है, तो उन्होंने MLA साहब का नाम लिया है, हमारे जो विधायक है उनका नाम लिया है कि भाई उन्होंने भाई ठेका रद्द कर दिया है। एक बार थोड़ा सा जानकारी दोबारा दें कि किसने MLA साहब का नाम लिया, कौन से MLA का नाम लिया, और विस्तार से। वो भी ठेकेदार ने, विधायक साहब का, प्रमोद विज का। उन्होंने ये बताया कि विधायक प्रमोद विज ने आप लोगों का रोजगार छीना है। हाँ जी, यही बोल रहा है जी। तो आपने विधायक जी से भी पीछे मुलाकात की थी, वहाँ से क्या बातचीत हुई? आपने उनको बताया कि आपका नाम आया हमारे को उठाने? हमने बोला है विधायक साहब को भी। फिर ये वो भी जो ठेकेदार है ना, ये हाथ खड़े कर गया है। ये कह रहा है नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, उल्टा हमारे को ही दोषी ठहरा रहा है वो भी ठेकेदार। कितने एक लोग आप कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए? ये आप देख ही सकते हो जी, पूरे कर्मचारी है, कम से कम 300 कर्मचारी है जी यहाँ पे। 300 कर्मचारी हटाए गए हैं? हाँ जी, हटाए गए हैं। कारण पूछा आपने उनसे? हमारा कोई कारण नहीं है जी, हम तो ड्यूटी पे गए थे। बस यही कारण है कि भाई तुम्हारा ठेका रद्द हो गया है, अपने घर जाओ। एक बात और बताएंगे कि शहर में कितने दिनों से सफाई की व्यवस्था इस समय चरमराई हुई? अब तो व्यवस्था है नहीं। अब आप जाके देख सकते हो, कूड़ा ही कूड़ा है सारी जगह। कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं। सफाई कर्मचारियों को सफाया तो कैसे होगी शहर की सफाई? हमारे साथ इस समय वाल्मीकि समाज के प्रधान गोविंदा लाहौट भी यहाँ पर हैं, जो इनके समर्थन में पूर्ण रूप से लगातार पहले भी शहरी विधायक से मुलाकात कर आए हैं और आज यहाँ पर किस कारण से आए हैं बातचीत करेंगे। प्रधान जी, लगातार आप पहले भी हमने देखा गया कि शहरी विधायक के कार्यालय में आप कुछ मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे कर्मचारियों की, क्या वहाँ से आश्वासन नहीं मिला जो आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए मिलने आए? देखिए विधायक साहब के पास हम 10 तारीख को गए थे। 9 तारीख को इन कर्मचारियों को हटा दिया था और 10 तारीख को जब हम विधायक साहब से मिले तो विधायक साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाल लेंगे। तो कमिश्नर साहब नहीं थे यहाँ पे, उनको आना था 14 तारीख को। तो 14 तारीख को उनको आना था, हम 14 तारीख को भी मिले थे, बात हुई थी। तो विधायक साहब बाहर थे, गुड़गांव थे मेरे ख्याल से, गुड़गांव थे। तो हमने प्रयास करते रहे मिलने का, अभी तक हमारी दोबारा से बात नहीं हुई विधायक साहब से। तो आज कर्मचारी इकट्ठे होके MP साहब से, यहाँ करनाल MP साहब से मिलने के लिए आए सेक्रेटरीट में। और इनका मेरे पास कॉल आया था कि भाई आज हम अपनी मांग को विधायक साहब के, अपना MP साहब के पास रखेंगे, भाई आप आए। तो हम यहाँ पहुँचे, अभी मिलेंगे विधायक साहब अपना MP साहब से। तो सांसद जी से आज आप मिलने आए हैं, किन किन मांगों को लेकर आए हैं? क्या कुछ अपनी मांगे रखेंगे? हमारी मांग, जो मुख्य मांग है वो सफाई कर्मचारियों का शोषण ना होए, इस मांग को हम रखेंगे। और सफाई कर्मचारियों का शोषण इस तरह से ही होता रहेगा अगर इनको पक्के नहीं किए जाए। ठीक है, 4-4.5 साल इन कर्मचारियों ने पूरा योगदान अपना शहर की सड़कें चमकाने में दिया। ठीक है जी, उसके बाद इनको अचानक से हटा दिया गया। आज मांग हम ये रखेंगे कि भाई इनको जल्द से जल्द पैरोल पे किया जाए। अगर ये लोग पैरोल पे हो गए तो इनका शोषण होना बंद हो जाएगा। कर्मचारियों, जो करनाल के अंदर MP साहब का लोकसभा क्षेत्र आता है करनाल यहाँ का, तो पानीपत के साथ भेदभाव क्यों? हम यही पूछना चाहेंगे, पानीपत के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पानीपत के अंदर भी सभी पैरोल पे किए जाए कर्मचारी, इनका शोषण तभी रुकेगा। तो आइए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है कर्मचारी संघ से, कर्मचारी के जो लोग हटाए गए हैं। जी, कितने साल हो गए आपको इस काम करते? सर जी 3 साल लोग। 3 साल हो गए? यस सर। 3 साल से इसी काम से आपका घर बार चल रहा है? यस सर, यस सर। तो आज एकदम हटा दिया गया, कैसे? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर जी, खाने का कुछ साधन नहीं है, बहुत मुसीबत में। हमारे को नोटिस भी नहीं दिया गया, ऐसे ही 9 तारीख को हटा दिए, 9 फरवरी। हाँ हाँ सर जी, बोले अपने घर पे जाओ, वो भी ठेकेदार ने बोला। तो अब आपको यहाँ सांसद से लगता है आपको भी आपको? हाँ सर, उम्मीद है। हमारे प्रधान जी गोविंदा भाई है हमारे साथ में, हमारे को उम्मीद है कि सांसद जी हमारी रिक्वेस्ट सुनेंगे।
सुरेश कुमार है सर जी। बताइए, तो जो सांसद जी के कमरे में भी ले चलते हैं आपको, सांसद जी से भी बात कराएंगे कि इनका मुद्दा है, इनकी सुनवाई कब तक होगी। शहरी विधायक का जो नाम बार बार उछाला जा रहा है, वो भी ठेकेदार द्वारा, जो आपने सुना भी है कि वो भी ठेकेदार द्वारा इन 300 कर्मचारियों का रोजगार छीनने का, इनका परिवार का जो पालन पोषण होता रहा जिस रोजगार के वेतन से, वो आखिर क्यों इनको कब मिलेगा। और सांसद जी से बात करेंगे। आइए, आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों के लोग हैं, सांसद संजय भाटिया जी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद संजय भाटिया उनकी समस्या को जो है सुन रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। देखेंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष इनका निकलेगा और क्या कुछ बातचीत रहेगी इनकी, क्या संजय भाटिया जी इनको आश्वासन देंगे। एक मिनट, मेरी बात करेंगे। बाबूजी, आपके प्रशंसक है सारे गोविंदा, आइए, आपका परिवार है सारा। मैं तो उसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, मेरा तो मोहल्ला वही है। मैं इतना सा था तब से वही हूँ। और जैल सिंह का भी जैल सिंह का परिवार है। अरे नहीं, एहसान क्यों, अपना भाई भी कह रहे हो फिर एहसान भी कह रहे हो ना, भाई में कोई भाई का कोई एहसान नहीं। हम तो मांग करते सारे पूरे हरियाणा के अंदर हो गए जी नहीं, ठीक है। और पानीपत के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, हक बन, पानीपत का भेदभाव हो रहा है। और इन कर्मचारियों का, जो लोग 4 साल से सफाई व्यवस्था जो शहर की ठीक कर रहे थे, अब इतना बुरा हाल है। मैं फिर ये कहूँगा कि भाई सफाई के सारे चाहते हैं और सफाई कर्मचारी नहीं चाहते। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी आवाज़ मैं सारी रॉकी भाई ने मेरे को, प्राण भाई बैठे थे अंदर, बैठ के बड़ी डिटेल आराम से डिस्कस हुई है। आप मेरे को थोड़ा लेट हो गया आने में, कोई बात नहीं। और ये हमारे भाई साहब तो खड़े हैं, भीषम पिताजी हमारे जेल हमारा परिवार है जी। कब तक हो जाएगा सर? बातचीत करेंगे संजय भाटिया जी से भी कि क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय की, जो सांसद संजय भाटिया जी के साथ बातचीत कर प्रधान गोविंदा लाहौट जो हैं वाल्मीकि समाज के, जो समर्थन में उतरे थे, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी संजय भाटिया जी से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इनको जो है कब तक इनका जो रोजगार है वापसी मिलेगा। आखिर बड़ी बात है कि जो बॉबी ठेकेदार द्वारा शहरी विधायक के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनके शहरी विधायक द्वारा जो है 300 कर्मचारियों को हटाया गया है। आइए देखते हैं, कुछ बातचीत करेंगे संजय भाटिया जी से भी। जल्द से जल्द इनको टेंडर, मौसम की तरह, ये मौसम बदलता है, टेंडर बदलते रहेंगे, लेकिन इन लोगों को मौसम ना बनाए। ये कर्मचारी है, इनको मौसम ना बनाए। भाई मौसम बदल गया, कर्मचारी बदल जाए, इनको पैरोल पे अगर ये हो जाए तो इनका कोई भी शोषण नहीं करेगा। मैं कल या परसों में आपको बुला के बैठ के यहीं दफ्तर में आराम से, ठीक है, धन्यवाद। सफाई कर्मचारी बंधु पहले मिले मेरे को, इन्होंने जानकारी दी कोई कंपनी IND है, IND के नाम से, सैनिटेशन के नाम से कोई कंपनी है, उसके पास ठेका था किसी चीज़ का, ये सफाई का था या, और इनमें ये सारे कर्मचारी, मेरे को बताया गया कि 200-250 अपने 300 सफाई कर्मी अपने भाई काम कर रहे थे और 4 साल से कर रहे थे। बिना किसी कारण से इनको हटा दिया या चेंज किया या ठेका उनका ख़त्म हो गया। ये मैं एक बार बात पता कर लेता हूँ और 1-2 दिन में भाइयों के साथ बैठ के, जो सरकार की सोच है, मैंने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे इंसान और देवता आदमी हैं, उन्होंने पहले भी कहा कि ठेका चाहे किसी का बदले, कंट्रैक्ट तो बदलेगा, परमानेंट अगर किसी ने बिड देनी है, आज ठेका किसी का तो कल किसी ठेका का, लेकिन जो परमानेंट कर्मचारी, जब तक कि कोई सॉलिड रीज़न ना हो, मान लो कोई कर्मचारी कह दे कि मैं खुद ही नहीं करना चाहता, तो उसका तो कोई सलूशन नहीं, लेकिन अगर वो काम करना चाहता है और सही काम कर रहा है तो ऐसे कर्मचारियों को नहीं बदलना है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइंस दी थी। फिर भी इनके केस में क्या हुआ है मामला, एक बार मैं बात करके, ठेकेदार ने नाम लिया क्या नहीं, मैं ऐसा मेरे सामने तो बात नहीं, मैं तो विधायक, अच्छा ये उन्होंने बोला, ये तो बात आप एक बार विधायक जी से बात कर लें और बॉबी से मैं पूछ लूंगा भाई ऐसे क्या बात हुई। मेरी जानकारी में अभी तक, पहले आपने रॉकी भाई ये बात नहीं बताई, अभी हम बैठे थे, जब विधायक जी अंदर बैठे थे तब ये विषय नहीं आया। अब अच्छा, वो कह रहे, बॉबी कह रहे मना किया। अब ये आप एक बार आप आपस में ये तय कर, सर सुनो, देखो बात सुनो, रॉकी ने
गोविंदा के लिए क्या कहा, ये तो दोनों आपस में बता सकते हैं ना। सर जो उनके सुपरवाइजर, मैं अगर आपसे ये बात पूछूंगा भाई राकी ने गोविंदा के लिए बात बोली, तो आप उस बात का क्या जवाब देंगे? अब या तो ये बॉबी बता सकता है या विस्सा बता सकता है। ये कह रहे हैं कि बात हुई नहीं, रॉकी इनको मना कर रहा है। इनको सुनो, हम यहाँ ये मेरी बाइट ले रहे हैं, हम कोई इसमें तर्क वितर्क, आप बाइट ले रहे हैं ना, तो अब आपने, हाँ आपका प्रश्न का मैंने जवाब दिया है। मैं 15 दिनों से शहर की खस्ता हालत है, बिल्कुल सफाई कर्मचारी सड़कों पर है, तो सफाई नहीं हो रही है शहर में। कोई नहीं, मैं देख आप कोई ऐसी जानकारी मैं देख लेता हूँ। मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है, मैं पता कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ भाई साहब। जो मैं इनको कल बुला के इनको बैठ के सारा मसला समझ के फिर आपको अपनी बाइट दे दूँगा। और बताएं। आप देख सकते हैं कि सांसद जो कि संजय भाटिया यहाँ पर सफाई कर्मचारियों से मिले थे, उनके जिला प्रधान से भी बातचीत हुई थी कि जो सवाल हमने उनसे किया कि शहरी विधायक द्वारा जो किया गया था बॉबी ठेकेदार का जो मामला बीच में आया था कि बॉबी ठेकेदार ने कहा था कि 300 कर्मचारियों को हटाने के पीछे शहरी विधायक प्रमोद विज का आता है, लेकिन संजय भाटिया ने उस बात का अभी जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से आया हूं, तो इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है। फिलहाल जो संजय भाटिया जी ने इनको आश्वासन दिया, आपको बता दें कि 1 दिन का समय इनसे मांगा गया है। 1 दिन बाद एक कर्मचारियों की कुछ कमेटी बनाकर बैठक की जाएगी और जो भी इनके मसले हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए वैभव छावड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।